सभी गुरु भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। मथुरा सत्संग का आज दूसरा दिन है। होली पर्व का ये सत्संग कार्यक्रम जो कि आज पंकज जी महाराज जी ने सुनाया है। आज के सत्संग में पूज्य पंकज जी महाराज जी ने एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाई है। कहा कि हमारी एक छोटी सी गलती पूरे धर्म पूरे भक्ति को नष्ट कर सकती है। कैसे? एक संत ने गांव वालों की बात मान करके अपने जिंदगी को तबाह कर लिया, परेशान कर लिया। इसलिए हर किसी की बात नहीं माननी चाहिए। सुनिए पहले। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांत के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे, रैदास जी महाराज जाति के हरजन थे, मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता न उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई और कहीं उधर से हवा चल गई, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारे जीवन की नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे अब की बार ये मौका तुमको मिल गया है, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, और जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा,
और भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट करके खोल दीजिए तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते हैं। हिंदू लोग तिनका तोड़ आते हैं, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में पीड़ा होती है। और यही पीड़ा जन्म लेते समय होती है। जैसे लाखों सुइयां एक साथ बच्चे के ऊपर चुभा दी जाएं, ऐसी पीड़ा बच्चे को जब जन्म लेता है उस समय बच्चे को होती है। प्रेमी भाई बहनों, जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उस समय वो बच्चा न मुख से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। दुख में रोवे अति बिल्लावे, और मात पिता बुद्धि काम ना आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो वो रोता और चिल्लाता है। रोने चिल्लाने के सिवाय बच्चे के पास कोई दूसरा हथियार नहीं। बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा रोता और चिल्लाता है, तो माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती। मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कौन सी से तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। सिर में दर्द होता है, पेट दर्द की दवा दी जाती है। पेट में दर्द होता है, सिर दर्द की दवा दी जाती है। ऐसे ही रोते चिल्लाते बच्चे का समय गुजरता चला जाता है। देखो कैसे मनुष्य अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को जन्म लेने के बाद बर्बाद करता चला जाता है। जब ये माँ के घर में उल्टा लटका था, उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता था, हे परमात्मा मुझे मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने मौका दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, लेकिन माया की छाया में फंस करके देखो ये इंसान अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जा रहा है। तो महात्मा कहते हैं कि भाई बालपना अति दुख में बीता, और भई किशोर खेल मत लीता। ऐसे दुख दर्द और कष्ट सहते सहते
बाल काल की अवस्था गुजर जाती है और बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता, दौड़ने भागने लग जाता। तब वो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना पड़ता, मन उसका खेलने में लगता है, तो माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते हैं। मार पीट पित मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे की वजन नहीं, उससे ज्यादा वजनदार किताबें बच्चे की पीठ पर लाद दी जाती हैं। अरे बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वे अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है, तो घर में माँ बाप मारते हैं और स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते हैं। ऐसे ही पिटते पिटाते किशोरावस्था का समय गुजर जाता है। यह भी दिन दुख गफलत में बीते और सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला। सुख की बजाय दुख आगे आ गए। कहते भाई तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंग अब छिन छिन जागे। कहते भाई धीरे धीरे समय गुजरा, किशोरावस्था का समय गुजर गया, अभी इंसान तरुण अवस्था में आ गया। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को। ये जवान हो गया, इसका मन मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। दुनिया भर की ख्वाहिशें, दुनिया भर की इच्छाएं मन में समाने लगी कि मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरे भी ठाठ बाट हो, मेरी भी हाट हवेली हो, मेरी भी शादी हो जाए। कहते भाई चाव थी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाव उठी और इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन यति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे से कोई बड़ी भारी बादशाहत मिल गई हो। देखो कहाँ ये मनुष्य जब माँ के घर में उल्टा लटका हुआ था, सिर इसका नीचे था, पैर इसके ऊपर थे। जठराग्नि में जब ये तप रहा था, उस समय भगवान से प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, अब प्रभु कृपा करो वे भांति, सब तज भजन करे दिन राति। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने तुम्हारी अरदास को स्वीकार कर लिया और तुमको ये सुंदर सा मनुष्य शरीर दे दिया। लेकिन माँ के गर्भ में जन्म लेने के बाद में जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला, माया का एक छोटा सा पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा बच्चे के ऊपर पड़ गया। गर्भ में किए वे सभी वादों को बच्चा भूल गया। देखो कैसे कीमती समय को और सांसों की पूंजी को ये इंसान बर्बाद करता चला जा रहा है। कहते भाई मात पिता का हक सब भूले और दिन और रात नारी संग झूले। कहते भाई जब इसकी शादी हो गई, घर में नारी आ गई, तो माँ बाप के हिस्से से आधा प्रेम इसने अपनी औरत को दे दिया। कुछ समय बाद में जब बच्चे कच्चे हो गए, तो माँ बाप के हिस्से का आधा प्रेम जो बचा हुआ था उसे अपने बच्चों में दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को इतना पालन पोषण किया, अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद बेचारे भूखे रहे, मेहनत करके तपस्या करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, वही औलादें अपने ही माँ बाप को धुतकार देती हैं। अपने आश्रम में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, तरह तरह की शिकायत करते हैं कि हमको हमारे बच्चों ने ही निकाल दिया, हमको यही थोड़ी जगह दे दो, रहना चाहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जो इंसान अपने माँ बाप को सताएगा वो इंसान कभी संसार में सुखी नहीं हो सकता। कहते भाई ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जात बहुत भरमावे। धीरे धीरे समय गुजरा, शादी हो गई,
बच्चे कच्चे हो गए, अब दुनिया भर का खर्चे का बोझ बढ़ गया। अब इंसान सोचता है कि चलो कहीं 4 पैसे कमाए जाए, कहीं नौकरी की जाए, कहीं पैसा किया जाए ताकि घर में खर्चा चल सके। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि औरत को भी कपड़ा लत्ता चाहिए, बच्चे का भी पालन पोषण होना है, उसकी भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए। तब इंसान इसी उधेड़-बुन में फंसा रहता है कि कहीं कोई नौकरी पेशा मिल जाए ताकि घर का खर्चा चल सके। स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी, धन पाया तो हुआ आनंदा, नहीं मिले पड़ा दुख का फंदा। अगर 4 पैसे कमा लिए तब तो गनीमत है, और अगर नहीं कमा पाए दुनिया भर का कर्जा हो गया। अब कर्जे को उतारने के लिए कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा, कहीं दुकान दफ्तर गिरवी, कहीं खेती बाड़ी गिरवी रखनी पड़ी। अरे आज के समय में इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता है। महात्मा कहते हैं भाई सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़फे जस जल बिन मीना, ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे। वह धीरे धीरे घर के कार सताने लगे क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए। अब उनकी भी शादी ब्याह की चिंता है कि कहीं कोई अच्छा परिवार मिल जाए, कोई अच्छा रिश्ते नातेदार मिल जाए, कोई अच्छा कुटुंब परिवार वाला मिल जाए, कोई लड़का बढ़िया मिल जाए, नौकरी पेशा वाला मिल जाए ताकि हम अपनी बच्ची की शादी बच्चे से करा सकें। प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में नौकरी पेशा वाले मिलना मुश्किल है, और मिल भी जाए तो दुनिया का दहेज मांगते हैं कि हमारा लड़का MA BA डिग्री डिप्लोमा किया हुआ, इतना रुपया महीने में कमाता है, तुम इतना दहेज दो तब हम अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की के साथ कराएंगे। अब ये इंसान इसी उधेड़-बुन में फंसा रहता कि कैसे भी करके बच्चे बच्चियों की शादी निपटा दी जाए। सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़फे जस जल बिन मीना, मूर्ख ने सब भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। धीरे धीरे समय गुजरा, इंसान ने अपने बच्चे की भी शादी कर दी, बच्चियों की भी शादी कर दी। अरे उनके भी बच्चे कच्चे हो गए। अब इंसान नाती पोता पंती संती सबका बाबा बन गया। अब घर में किसी को चिंता होती है तो बाबा को नींद नहीं आती है, क्योंकि इसने सबका बोझ अपने सिर पर लाद लिया। कहते भाई भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। इस घोर अंधकार में न भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता है, अब न ज्ञान का सूरज दिखाई देता है। न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन किया। जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते हैं, ऐसे ये इंसान अपने कीमती समय को और सांसों की पूंजी को बर्बाद करता चला जाता। प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी के अंदर वैराग्य पैदा हो गया। भाई छोड़ो दुनियादारी को। महात्मा जी सब दुनियादारी छोड़ करके और जंगल में चले गए। घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सबको छोड़ छाड़ खेती बाड़ी घर मकान छोड़ करके और महात्मा जी चल दिए जंगल की तरफ। गांव वालों ने प्रार्थना किया कि महात्मन आप यहीं रुक जाओ, हम आपकी यहीं झोपड़ी बना देंगे, आप यहीं पर भजन करना, अरे हमको भी आशीर्वाद देना और जंगल में आप भगवान का भजन करना। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है बच्चा, तुम इतनी प्रार्थना करते हो तो यहीं हमारी जंगल के किनारे झोपड़ी बना दो, हम यहीं बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। फिर महात्मा जी की झोपड़ी बनी, महात्मा जी उस पर रहने लगे। और जब सुबह महात्मा जी नहा धो करके उठते थे तो अपनी लंगोटी को सुखाने के लिए डाल देते थे। समस्या इस बात की थी कि महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट जाती थी। अब महात्मा जी बेचारे बड़े परेशान, करें तो करें क्या। अब महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट गई। अब महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई यहाँ चूहे बहुत हैं, ऐसा करो कोई इंतजाम करो, ये चूहे भाग जाए यहाँ से। तो गांव वालों ने सलाह दे दिया। अब सलाह देने वालों की कमी नहीं है,
तो गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी आप एक बिल्ली पाल लो। अगर तुम एक बिल्ली पाल लोगे घर में चूहा रहेगा ही नहीं। अब महात्मा जी ने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली कहती है मुझे दूध दो। जब तक तुम दूध नहीं दोगे मैं तुम्हारी लंगोटी की रक्षा नहीं करूंगी। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान। अब महात्मा जी पहले दूध की व्यवस्था करें और फिर दूध बिल्ली को पिलाएं और फिर बिल्ली लंगोटी की रक्षा करे। खैर महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई थोड़ा तुम दूध ला करके दे दिया करो। कुछ दिन तो गांव वाले दूध लाते रहे। एक दिन थक हार करके गांव वाले कहने लगे महात्मन हम कब तक आपको यूं ही दूध देते रहेंगे, ऐसा करो आप एक गाय पाल लो। अगर गाय पाल लोगे अरे आप भी दूध पीना और बिल्ली को भी दूध पिलाना। महात्मा जी ने कहा बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, लाओ एक गाय ले आओ। अब महात्मा जी ने एक गाय पाल ली। अब गाय को चारा चाहिए। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान हैं। पहले चारा काटें, फिर चारा गाय को दें और गाय फिर दूध निकाले, फिर दूध बिल्ली को दें और फिर बिल्ली एक लंगोटी की रक्षा करे। एक लंगोटी के चक्कर में कितना बवाल महात्मा जी का। महात्मा जी बेचारे परेशान हो गए। महात्मा जी बोले भाई हम चारा कहां से लाएं? तो गांव वालों ने फिर सलाह दे दिया कि महात्मा ने एक काम करो, पूरा जंगल पड़ा हुआ है, अरे यहीं थोड़ी खेती बाड़ी कर लो, अरे चारा बोलो और जब तुम चारा बोलोगे यहीं तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। अरे चारा काट करके गाय को खिलाते रहना। महात्मा जी बोले भाई हम चारा काटने आए या भजन करने आए? तो महात्मा जी ये समझाने लगे। तब तक गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी फिर आप ऐसा काम करो, गांव में एक विधवा औरत रहती है, आप उसे बुला लो यहां पर। अरे वो आपकी सेवा करेगी, अरे चारा भी काटेगी और दूध भी दुहेगी, दूध आपको भी पिलाएगी और फिर बिल्ली को भी पिलाएगी। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है बच्चा। कुछ दिन तो गांव वाले ला करके विधवा औरत सेवा करती रही। गांव वालों ने ला करके विधवा औरत को छोड़ दिया। कुछ दिन तो वो औरत सेवा करती रही, लेकिन कुछ समय बाद में फिर गांव वाले आ गए। गांव वालों ने फिर महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी तरह तरह की गांव में चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा करो आप शादी कर लो, हमको अच्छा नहीं लगता है, गांव में तरह तरह की आपके खिलाफ चर्चाएं हो रही। अब बेचारे महात्मा जी ने शादी कर ली, 2-4 बच्चे भी हो गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यही हालत हम लोगों की है। हम लोग अंधकार के दलदल में इतना फंसते चले जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कब ये समय गुजरता चला जा रहा है। कहां इंसान परमात्मा से प्रार्थना करता था, कहां झंझटों में फंसता चला जा रहा है। अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, लोक गया पर लोक गवाया। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। यदि आज का सत्संग वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सत्संग से जुड़े हुए वीडियोज आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे। जय गुरुदेव।